हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मेंटोर। आज का हमारा टॉपिक है CSS फ्लोट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी हम अपने वेब पेज को बनाते हैं तो इसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्लोटिंग का। तो फ्लोटिंग की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सी द फ्लोट CSS प्रॉपर्टी पुश एन एलिमेंट टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ इट्स कंटेनर। सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि हमारे जो चाइल्ड एलिमेंट हैं उसको लेफ़्ट साइड में पुश करने के लिए और राइट साइड में पुश करने के लिए अपने पेरेंट के अंदर हम इसे फ्लोटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टाइप की होती हैं, लेफ़्ट, राइट, नन। तो प्रैक्टिकल करने से पहले हम देख लेते हैं इसका यूज़, इसके सिनेरियो कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं एक वेबसाइट में। तो मैंने यहाँ कुछ एग्ज़ाम्पल लिए हैं, जैसे कि जब भी हम अपनी इमेज स्लाइड बनाते हैं जिसके अंदर इमेज होती है, गैलरी होती है, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोट लेफ़्ट का। नेविगेशन देखे होंगे आपने हेडर के अंदर, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोट लेफ़्ट का। हेडर है, फूटर है, बीच में ये मिड कंटेंट है जिसमें लेफ़्ट साइड में साइड बार है और राइट साइड में कंटेंट है, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोट लेफ़्ट का। इस टाइप का आर्टिकल देखा होगा आपने। इमेज है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इमेज राइट साइड में है, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा एक बहुत बड़ा फूटर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, फूटर के अंदर नेविगेशन है। इसमें हम फ्लोटिंग यूज़ कर सकते हैं, लोगों के अंदर फ्लोटिंग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक आर्टिकल है जिसके अंदर 3 कॉलम है। कॉलम डिवाइड के लिए हम फ्लोटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम अपने इस क्लास में जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो कुछ इस टाइप है। सिनेरियो देखेंगे हम बहुत से, जिसमें हम गैलरी बनाएंगे, नेविगेशन बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोटिंग के टाइप भी 3 हैं, फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोट राइट, फ्लोट नन। तो वन बाय वन हम देखते हैं। एक हम आर्टिकल ले लेते हैं, क्लास एक आर्टिकल ले लेते हैं जिसके अंदर एक H2 ले लेते हैं। H2 में CENERI सिनेरियो 1। एक आर्टिकल ले लेते हैं जिसके अंदर हम एक इमेज और एक पैराग्राफ यूज़ करेंगे। इमेज टैग के अंदर यहाँ से हम ये इमेज यूज़ कर लेंगे। एक हम पी टैग यूज़ कर लेते हैं, डमी टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे डमी टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। इसका थोड़ा UI पहले हम ठीक कर लेते हैं फ्लोटिंग यूज़ करने से पहले। तो ये जो मेरी क्लास है आर्टिकल, इस पर मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल का, सॉलिड हैश DDD, कलर का नाम पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल की। ये मैंने शॉर्टकट वे यूज़ करा है। इस पर मैं ऑलरेडी पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके तो वहाँ से भी CSS ट्यूटोरियल में वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। टॉप से 5, राइट से 5, बॉटम से 5 और लेफ़्ट से 5। और आर्टिकल के अंदर यदि कोई इमेज आती है तो उसकी मैं विथ डिफाइन कर देता हूँ 100px। H2 पे मार्जिन दे देते हैं 15px। पैराग्राफ को ग्लोबली लिख देते हैं, पेज में कहीं भी हो। फ़ॉन्ट साइज हम इसका 14px। लाइन हाइट देते हैं 24, लाइन HER, लाइन हाइट हमारी 24px। 24px हमने लाइन हाइट डिफाइन कर दी।
अब हम इसमें अपना फ्लोटिंग का पहला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं इमेज के जस्ट बराबर में जब मैं इमेज पर फ्लोट लेफ़्ट यूज़ करूँगा तो ये जो इमेज के जस्ट बराबर में जो वाइट स्पेस है ना, ये पैराग्राफ को इस वाइट स्पेस में शिफ्ट कर देगी। अभी यहाँ ये नहीं आ सकता। तो जहाँ मैंने विथ 100 यूज़ किया है, यहाँ मैं फ्लोट लेफ़्ट, इमेज लेफ़्ट में ही शिफ्ट है। और देखिए जैसे ही हमने इस इमेज पर फ्लोट लेफ़्ट करा तो इसने अपने नीचे वाले एलिमेंट को यानी पैराग्राफ को अपने जस्ट बराबर में ऐड कर दी। और हम इस पर मार्जिन राइट से 15 px यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यही आप इमेज को यदि आपको राइट साइड में यूज़ करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इस आर्टिकल्स को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्लास लगा देते हैं 2, कॉपी पेस्ट कराया तो इस आर्टिकल का जो CSS है वो इस पे भी अप्लाई हो गया। और मैं क्या काम करता हूँ, डॉट 2 वाला जो मेरा आर्टिकल है, 2 वाला जो आर्टिकल है उसके अंदर जो इमेज है, अभी यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट आ रहा है तो मैं इसे ओवरराइट करूँगा फ्लोट राइट से। इमेज यहाँ राइट में आ गया। जब इमेज राइट में हमारी शिफ्ट हो गई तो हमारा जो पैराग्राफ है इसे यहाँ वाइट स्पेस मिला और ये इसमें एडजस्ट हो गया। मार्जिन इमेज का राइट से 0 कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट से 10 px। ठीक है, फ्लोट लेफ़्ट हमने देख लिया, फ्लोट राइट हमने देख लिया, फ्लोट नन भी हम देख लेते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मली जो होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं अपना पहला वाला आर्टिकल लेता हूँ। अभी आप देखेंगे थर्ड वाले में फ्लोट लेफ़्ट इमेज पर यूज़ हो रहा है जिसके कारण ये हमारा पैराग्राफ इसके बराबर में एडजस्ट हो रहा है। तो मुझे ये चाहिए कि ऐसा इमेज और इमेज के नीचे पैराग्राफ है। तो मैं क्या काम करूँगा, जो इमेज पर फ्लोट लेफ़्ट हमने यूज़ करा है इसको हम नन कर देंगे। तो यहाँ पे एक तीसरी क्लास बना लेते हैं 3। डॉट 3 के अंदर img फ्लोट लेफ़्ट, इसका मार्जिन राइट से 0 कर देते हैं और इसमें मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10 px। रिफ्रेश करेंगे। ओ सॉरी, फ्लोट लेफ़्ट नहीं करना था, लेफ़्ट तो ऑलरेडी है, मुझे फ्लोट नन करना था। तो ये देखिए स्टार्टिंग में ऐसी था, फ्लोट हमने नन करा तो इस पर जो लेफ़्ट था वो ओवरराइट हो गया नन से, और इसने इसके नीचे का जो पैराग्राफ यहाँ आता है इसने अपने नीचे घेर दिया। इस टाइप से हम इस टाइप के सिनेरियो में, इस टाइप के आर्टिकल में हम फ्लोटिंग यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। अब एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो रहा था है, मैं अपने एक पेरेंट के अंदर 2 चाइल्ड लूँगा, ठीक है, और उस पेरेंट पे मैं कलर डालूँगा। और जब मैं फ्लोटिंग यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि जो पेरेंट के अंदर कलर है वो नहीं ले पा रहा है। ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, पेरेंट डिव, इस पर एक क्लास लगा देता हूँ चाइल्ड 1, इस पर मैंने क्लास लगा दी। इसमें मैंने चाइल्ड 2 क्लास लगा दी। अभी हम देखेंगे इसका UI थोड़ा हम सही कर देते हैं।
चाइल्ड पर गया, इसकी मैंने विथ 100 px, हाइट 100 px, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर रेड, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, मार्जिन कर दिया 5 से ये, और इसके जो पेरेंट डिव था हमारा ये, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड हैज ब्लू, पैडिंग 5 से ये, और बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं हम इसमें ब्लैक। वो अटैचमेंट नहीं, सॉरी, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं अभी इसके अंदर हमने फ्लोटिंग यूज़ नहीं की है, हमने चाइल्ड के अंदर रेड कलर डाल दिया है। अब मैं अपने इन चाइल्ड एलिमेंट पर फ्लोट यूज़ करूँगा, तो देखना आप ये जो इसके पेरेंट में जो कलर है ब्लैक, ये नहीं आने का, फ्लोट लेफ्ट। ये देखिए बॉर्डर भी नहीं आ रहा, पूरी हाइट नहीं ले पा रहा है। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम अपने चाइल्ड के अंदर फ्लोटिंग यूज़ करते हैं तो इसके पेरेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो सिंपल सा है, इसके पेरेंट जो है पूरी हाइट नहीं ले पाता अपने चाइल्ड के अकॉर्डिंग, तो हमें जितनी इसकी चाइल्ड की हाइट है वो ऑटोमेटिकली हमें डिफ़ाइन करनी है अपने पेरेंट पर। तो या तो मैं एक काम करूँ, अपने पेरेंट पर हाइट डिफ़ाइन कर दूँ, ये लो, जो कि ये तरीका सही नहीं है क्योंकि कंटेंट हो सकता है कितना भी ज़्यादा हो सकता है, उस केस में ये कंटेंट हमारा ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ हाइट यूज़ नहीं करने के। फिर दूसरा, हम यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन यूज़ कर सकते हैं, ये भी अपनी चाइल्ड की जितनी भी हाइट होगी अकॉर्डिंग ले लेगा, ये देखिए। बट ओवरफ्लो हिडन को जब भी आप यूज़ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आप कोई चाइल्ड पे जब आप होवर कर रहे हैं, कोई टूल टिप इस पेरेंट से बाहर तो नहीं जा रही। यदि आपकी कोई टूल टिप इस पेरेंट डिप से बाहर जा रही है तो वो आपको शो नहीं होने की, क्योंकि आपने ओवरफ्लो हिडन यूज़ किया हुआ है। तो आप इसको भी बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करें। तो थर्ड ऑप्शन हम ये यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट लेफ्ट और विथ 100%। इस केस में भी आप देख रहे हैं पेरेंट ने पूरी हाइट ले ली है अपने चाइल्ड एलिमेंट के बराबर। ठीक है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक हैक है जो कि बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक क्लास बनाएंगे क्लियर फिक्स, जिसके अंदर आप लिखेंगे कंटेंट क्लियर बोथ और डिस्प्ले टेबल। ठीक है, इस फ्लोट लेफ्ट को हम कमेंट कर देते हैं। तो ये 3 सिनेरियो देख लिए, और इस क्लास को हम अपने पेरेंट पे यूज़ करते हैं। यहाँ हम इसे यूज़ करेंगे, ये देखिए इसने भी हाइट भी इसने ले ली है, और यदि आपको इस पे आप चाहें तो पेरेंट डी पे भी 100% यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंदर क्लियर फिक्स में डिस्प्ले टेबल यूज़ हुई है तो यहाँ भी 100% यूज़ करना ज़रूरी है। ये देखिए पूरा स्पेस इसने ले लिया और हाइट भी इसने ले ली है। इस तरीके से आप क्लियर फिक्स का हैक यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे इन सिनेरियो 1 2 3 में भी हमें इनके पेरेंट पर क्लियर फिक्स डिफाइन करना होगा। क्लियर फिक्स हमने पेरेंट पे डिफाइन कर दिया। क्योंकि यदि इसके अंदर हम कलर डालेंगे तो वो भी कलर नहीं लेने का।
ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, जब भी आप अपने चाइल्ड में फ्लोटिंग यूज़ करते हैं, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो, उसके पेरेंट पे आपको हाइट डिफाइन कर सकते हैं या ओवरफ्लो हिडन लगा सकते हैं या फ्लोट लेफ्ट विथ 100% यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लियर फिक्स हैक यूज़ कर सकते हैं, जो कि बूटस्ट्रैप भी यूज़ करता है। ये क्लास आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पर, जिसमें हम अपना एक प्रोडक्ट गैलरी बनाएंगे, जिसमें इमेज होगा, हेडिंग होगी और डिस्क्रिप्शन होगा कुछ। तो हम एक डिव ले लेते हैं, PRODU प्रोडक्ट गैलरी हम यूज़ कर लेते हैं। H2 सिनेरियो 4 हो गया। UL ले ली एक हमने LI यूज़ कर लिया। LI के अंदर HTML5 का सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ करते हैं, फिगर, जिसके अंदर हम अपनी इमेज कॉल करा लेंगे। कौन सी इमेज? इसी को ले लेते हैं। इसके बाद एक हम आर्टिकल ले लेते हैं। इस आर्टिकल के अंदर हम एक हेडिंग ले लेते हैं, H3 PRODU प्रोडक्ट, और एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं, P टैग, और इसमें हम एक डमी टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, छोटा ही यूज़ कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, दूसरा LI। तो अभी हम देख रहे हैं हमारा ये जो UI है प्रोडक्ट सिनेरियो 4 में, इसका हमें पहले UI थोड़ा सही करना होगा। तो हम अपने प्रोडक्ट गैलरी के अंदर UL पे जाके लिस्ट स्टाइल, जो डिफ़ॉल्ट बुलेट आती है उसे हम नन कर देंगे। LI के अंदर यदि कोई इमेज आ रही है तो विथ 100%, LI पर हम बॉर्डर लगाएंगे 1 पिक्सल सॉलिड। ये हो गया। LI पर मार्जिन दे देंगे लेफ़्ट राइट से, और LI पर हम यूज़ करेंगे फ्लोट लेफ़्ट, और LI पर हम विथ दे देंगे 20%। LI के अंदर यदि कोई आर्टिकल आ रहा है तो इसके अंदर हम पैडिंग दे देंगे 5px की। चलो कुछ तो थोड़ा दिखा। ये इमेज पे हमने इस इमेज की विथ हम 100%, हाइट देते हैं हम 150, ऑब्जेक्ट फिट कवर हम यूज़ कर लेते हैं, इमेज इसके अंदर फिट हो जाएगी, ये देखिए। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक, और हम इसे बड़े वाले उस पर देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं हमारी गैलरी यहाँ पर बन चुकी है। एक गैलरी, दो गैलरी, तो ये भी हम फ्लोटिंग से इजीली बना सकते हैं। फ्लोट लेफ्ट लगाया है बट, और हमने इसके पेरेंट पर देखते हैं क्या यूज़ किया है। इसके पेरेंट यानी कि UL, इस पर हमने कुछ यूज़ नहीं करा है, तो यहाँ पर हम हैक लगा देते हैं।
क्लियर फिक्स का हैक यूज़ कर दिया। इसमें हम थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, टॉप से 40 पिक्सल। तो इस टाइप के 4 सिनेरियो थे। एक सिनेरियो और देख लेते हैं जिसमें हम अपना नेविगेशन बनाएंगे। सिनेरियो 5, इस पर एक क्लास लगा लेते हैं, मेन नेविगेशन। इसके अंदर हम यूएल लेते हैं, एलआई लेते हैं, एक हम एंकर टैग ले लेते हैं। मैं ये आपको लाइन बाय लाइन कोड इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करें, खुद अपने हाथों से कोड लिखें। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होती है और आपको याद भी रहता है, सिंटैक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैंने यहाँ होम नेविगेशन, हम इसकी कुछ बना लेते हैं, होम हो गया। अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। हम देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। अभी ये सिंपल ऐसा दिखाई दे रहा है, एक के नीचे एक। जब मैं अपनी इस एल आई पे फ्लोट लेफ़्ट लगाऊंगा तो ये जस्ट इसके बराबर में आ जाएंगे। होम के बराबर में अबाउट अस के बराबर में सर्विस, और सर्विस के बराबर में कॉन्टैक्ट अस। CSS अप्लाई करते हैं। मेन नेविगेशन के अंदर यूएल और इसके अंदर एलआई, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट लगा दिया। आप देख रहे होंगे सब एक दूसरे के बराबर में आ गए हैं। बुलेट हम गायब कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल, टाइप नन, इसकी लास्ट पर डॉट लगा देते हैं। कलर ब्लैक कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, इसकी अंडरलाइन हटा देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसके बाद एलआई पे 5 पिक्सल की पैडिंग एंकर टैग पर, और एलआई पर लेफ़्ट राइट से 5 पिक्सल का हमने मार्जिन दे दिया। और एक हम बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड हैश dd। पैडिंग बॉटम से 4 पिक्सल। इस पर होवर इफेक्ट लगा देते हैं। जिसमें इस पर होवर करूँगा तो इनका कलर हो जाए रेड। ये देखिए हमारा नेविगेशन बन चुका है। फ्लोटिंग हमने इसके एलआई पर यूज़ करी है, फ्लोट लेफ़्ट,
ठीक है, तो हमें इसके पेरेंट पर क्लियर फिक्स हैक हमने यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम अपना नेविगेशन भी बना सकते हैं। इसमें मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा मेन नेविगेशन है, इस नेविगेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से कॉन्टैक्टस हटा देता हूँ। लॉगिन और कॉन्टैक्टस कर देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं लेफ्ट नैब राइट नैब। तो एक चाइल्ड हमारा ये हो गया, एक चाइल्ड हमारा ये हो गया। तो इन दोनों का पेरेंट हमें बनाना पड़ेगा। एक डिव ले लेते हैं। डिव क्या, HTML5 का सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ करते हैं ना, नैब। क्लियर फिक्स हमने इसके पेरेंट पे यूज़ कर ली। अब जब हम इसको फ्लोट लेफ़्ट करेंगे और इसको हम फ्लोट राइट करेंगे तो यहाँ हमें क्लियर फिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम फ्लोटिंग यूज़ कर रहे हैं। इसके पेरेंट पे ज़रूरत है। तो देख लेते हैं। लेफ़्ट नेम में हमने किया फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोट राइट, ये हो गया हमारा राइट नैब। ब्रेक होके नीचे आ गया, स्पेस नहीं है। यहाँ चेक करते हैं। हमें इसके पेरेंट पे विथ भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी क्या है, इतना जितना कंटेंट आप देख सकते हैं, लेफ़्ट इतना है, राइट इतना है। तो ये राइट वाला इधर तभी शिफ्ट होगा जब इसकी विथ हमें बढ़ानी होगी। तो अगर मैं इसकी विथ 100% कर दूँ तो आप देखेंगे लेफ़्ट नैब ये और राइट नैब ये। दो मेन नैब एक विथ 100%, और इस मेन नैब को मैं इन दोनों नेविगेशन के पेरेंट पर यूज़ कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर। ये देखिए हमारा ये भी नेविगेशन बन चुका है। यहाँ इसलिए ब्रेक है क्योंकि यहाँ मैं जैसे ही करूँगा, ये देखिए इस कार्ट की विड्थ में थोड़ी बढ़ा देते हैं। थर्टी % ये देखिए कार्ड वाली गैलरी भी हमारी बन चुकी है, हमारा नेविगेशन भी बन चुका है। हमने इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख कर लिया है। चाइल्ड पे जब हम फ्लोटिंग यूज़ करते हैं तो पेरेंट हाइट कैसे लेगा उस पर हमने बता दिया है। हैक यूज़ कर सकते हैं, ओवरफ्लो हिडन लगा सकते हैं, हाइट डिफाइन कर सकते हैं। और आर्टिकल्स ऐसे हों जिसमें आपकी इमेज हो और पैराग्राफ हो, तो इस सिनेरियो को भी हमने कवर कर लिया है। तो ये कुछ 4-5 सिनेरियो थे फ्लोटिंग के, जिसमें हमने फ्लोट लेफ़्ट पढ़ा, फ्लोट राइट पढ़ा, फ्लोट नेम पढ़ा, नेविगेशन कैसे बनाए,
गैलरी, प्रोडक्ट गैलरी कैसे बनाए, ये सब हमने आज की क्लास में फ्लोटिंग का यूज़ करना सीख लिया है। आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।